अब समीकरणों आव्यूह विधि से किसी समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं कि दो चरों वाले समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। तरीका वही है, हम इस समीकरण निकाय को आव्यूह में बदल देते हैं। माना आव्यूह ए जो होगा इन समीकरण निकाय के चरों जो गुणांक हैं, गुणांकों का आव्यूह है ये। पहले समीकरण में चर x और y के गुणांक हैं 5 और 2 और दूसरे समीकरण में चरों के गुणांक हैं 7 और 3। तो ये गुणांक आव्यूह इस प्रकार से लिख लेते हैं। दूसरा चर आव्यूह, इसमें दो चर हैं x और y, इसको स्तंभ आव्यूह में लिख लेंगे। और तीसरा आव्यूह जो है वो अचर आव्यूह है, जो अचर हैं 4 और 5, उसको एक स्तंभ आव्यूह में लिख लेंगे। इसको अगर हम आव्यूह समीकरण में लिखते हैं तो ये जाता है ax बराबर b, और दोनों a इनवर्स से गुणा करके ये हमारे पास आव्यूह समीकरण बनता है x इक्वल टू a इनवर्स b। इससे हम इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। तो x इक्वल टू a इनवर्स b हुआ। हम जानते हैं a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू b, आव्यूह b से गुणा करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये निकाय व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट a ज्ञात करेंगे तो इस वर्ग आव्यूह के संगत जो सारणिक है उसको ज्ञात कर लिया हमने। यह आया 5 या 15 ऋण 7 दूना 14, 15 ऋण 14 बराबर 1। तो ये व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम होगा। तो x इक्वल टू है एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट a। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट a। तो किसी द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह का शाखंडज ज्ञात करने का तरीका हमने कहा था, शॉर्टकट मेथड है कि हम इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देते हैं। ये 5 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 5 आ जाएगा, और दूसरे विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देते हैं। तो हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ आ जाएगा, ये ऋण 2 हो जाएगा, ये ऋण 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी, इन दोनों को गुणा करते हैं। तो आया 3 चक्को 12 ऋण 2 पंचे 10। फिर दूसरी पंक्ति लिखते हैं। तो इससे हम दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को गुणा करेंगे। ये आव्यूह हमारे पास 2/2 का है और ये आव्यूह हमारे पास 2/1 का है। तो गुणा करके जो आव्यूह आएगा वो 2/1 का आएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 28 धन 25, यानी ये हो गया 12 ऋण 10 2 और ऋण 28 धन 25 3 आया। तो इसलिए x बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आया 2 ऋण 3, हमारे पास ये आव्यूह था, 2 ऋण 3 आव्यूह था। और डिटर्मिनेंट a का मान आया है 1 से हमने भाग करेंगे तो भागफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो चर आव्यूह है वो xy हो गया। चर आव्यूह x इक्वल हमारे पास था xy इक्वल हो जाएगा 2 - 3। अब इन दोनों में हम दो आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव जो है बराबर होंगे। x बराबर 2 और y इक्वल टू -3 हो गया। अब एक बार ये देख लीजिए, क्या ये x और y के मान इस समीकरण निकाय को संतुष्ट करते हैं। अपने हल का वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो x इक्वल 2 रखते हैं तो 5 गुणा 2 धन 2 गुणा ऋण 3, यानी 5 गुणा 10 ऋण 6 बराबर 4, यानी 5x - 2y = 4 को संतुष्ट करता है। इसलिए हमारा हल ठीक है। अब एक और 3 चरों वाला एक समीकरण देखते हैं, समीकरण निकाय देखते हैं कि ये है x - y। 14वां सवाल है इसी अभ्यास का। x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। अब इसे हम आव्यूह, इस समीकरण निकाय को आव्यूह में बदलते हैं। तो गुणांकों का जो आव्यूह a जिसे हम कहते हैं वो 1 - यहाँ गुणांक 1, यहाँ -1, यहाँ पर 2, तो जाएगा 1 - 1 2, 3 4 - 5, 3 4 - 5, 2 - 1 3, 2 - 1 3, और चर यहाँ पर 3 है तो चर आव्यूह जो x y z होगा, और जो अचर है वो 3 है, ये स्तंभ आव्यूह अचर आव्यूह हो जाएगा। आव्यूह समीकरण हो गई ax = b, और इससे a इनवर्स से दोनों को गुणा करके हमारे पास हल के लिए जो समीकरण मिला आव्यूह समीकरण x = a इनवर्स b मिला। अब a इनवर्स का मान रख देते हैं तो हो जाएगा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। इसे हमें डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करना होगा। डिटर्मिनेंट a यहाँ मैंने ज्ञात कर रखा है, डिटर्मिनेंट a हमें यही ज्ञात कर देना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट a का मान हमारे पास ये आया, डिटर्मिनेंट a 1 - 1 2, यानी इस वर्ग आव्यूह के संगत जो सारणिक बनी है इसका प्रसार करते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष। 1 गुणा 4 × 12 ऋण 5
ऋण धन हो जाएगा, धन 1 गुणा 3 3 9 धन 10 हो जाएगा, ये 9 धन 10, और 2 गुणा ये स्तंभ और ये पंक्ति गया, ऋण 3 ऋण 8 ऋण 3 ऋण 8, यानी 12 ऋण 5 7 धन 19 ऋण 8 से 11 दूना 22, यानी 19 और 7 26 ऋण 22 बराबर 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हमारे पास आया 4। तो हमने डिटर्मिनेंट ए निकाल दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, उसके लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अवयव का साखंड ज्ञात करना होगा। इस वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का साखंड A11 ज्ञात करना होगा, A11 A12 A13। तो A11 ज्ञात करेंगे तो ये पंक्ति और स्तंभ गई, 4 3 12 ऋण 5 7 7 हुआ, और ये अनुलग्नों का योग सम है तो 7 रहा। A12 हम निकालते हैं उसी प्रकार से, इसको और इसको गया, 3 3 9 धन 10 19 हुआ। अब ये अनुलग्नों का योग विषम है तो ये ऋण 19 हो गया। उसी प्रकार अब 2 का सखंड ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण 8 ऋण 11 हुआ। ये अनुलग्नों का योग सम है तो ऋण 11 रहा। उस प्रकार A21 A22 A23 A31 इन सबको हम ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया 7 1, ये हमारे पास हमने। एक चीज देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है साखंड आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, यानी जो साखंड के प्रथम पंक्ति के जो अवयव होंगे वो एडजॉइंट में प्रथम स्तंभ के अवयव हो जाएंगे। तो प्रथम पंक्ति के अवयवों को मैंने प्रथम स्तंभ में लिख दिया, द्वितीय पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ में मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी आव्यूह हमारे पास ये है 7 ऋण 5 12, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 7 49 ऋण 5 और ऋण 36। दूसरा हो जाएगा ऋण 19 7 133 ऋण 133 धन 5 और 12 गुणा 11 धन 132, ऋण 11 गुणा 7 ऋण 77 धन 5 और 7 गुणा 12 12 7 84। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 49 माइनस 41 आया, 137 ऋण 133, 89 माइनस 77 और ये 8 4 और ये 12 हो गया, 89 माइनस 77 12 हो गया। तो यानी हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर हमारे पास आया 8 4 12। अब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसको हमें 4 से भाग करना है। यानी ये क्या है आव्यूह हमारे पास x, यानी x इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई जेड हुआ आव्यूह। x इक्वल टू हमारे पास था a इनवर्स b इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, x इक्वल टू a इनवर्स b एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू b, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आया हमारे पास 1/4 8 4 12। यानी जो चर आव्यूह है x, वो चर आव्यूह x हमारे पास है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा, अब किसी आव्यूह को अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो प्रत्येक अवयव 4 से भाग हो जाएगा, 2 1 3 8/4 4/1 8/4 4/4 और 12/4 3 हो गया। अब दोनों की तुलना करते हैं तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। अब देखिए क्या ये संतुष्ट करता है इस समीकरण को। समीकरण निकाय हमारे पास ये है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। x इक्वल टू 2 रखते हैं, y इक्वल टू -1 रखते हैं और z इक्वल टू 2 गुणा 3 आता है 2 ऋण 1 धन 6, यानी हो जाएगा 8 ऋण 1 बराबर 7। इसका मतलब हमारा ये हल जो है सही है। इस प्रकार से हम समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल और 3 चर वाले समीकरण निकाय का हल। तरीका यह है कि x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, यानी एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट a। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर लीजिए, डिटर्मिनेंट a ज्ञात करके एडजॉइंट ज्ञात करिए, फिर एडजॉइंट का जो है आव्यूह b से गुणा करिए, उसको एक स्तंभ आव्यूह मिल जाएगा। अब इन दोनों स्तंभ आव्यूह की तुलना करके x y z के मान हम ज्ञात कर लेते हैं।